ने 23 जनवरी 2024 को दिल्ली होमगार्ड का एक नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन के अंदर हम फॉर्म फिल किया, तो हमने 1,09,000 एक बंदे ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में 3200 बच्चों ने फिजिकल के लिए बुलाया। 32,000 बंदे फिजिकल के लिए आए। जब फिजिकल में आए तो 3200 ने में से टोटल 3100 और 3200 के बीच में उन्होंने क्वालिफाई किया फिजिकल। फिर हम एग्जाम देने के लिए 3100 बच्चे आए, तो उसमें से डीवी के लिए टोटल 2346 बंदों ने क्वालिफाई किया डीवी में, फाइनल क्वालिफाई। उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में सर हमारा जो रिजल्ट था ना उसके अंदर हमें इनवैलिड दिखाया गया। तो हम डीजे ऑफिस में यहाँ पे आए। आने के बाद हमने कारण पूछा कि सर जो हमारा इनवैलिड क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें कोई मतलब स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हम वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद में थोड़ी देर बाद में अंदर से आते हैं और एक कट ऑफ लगा दी जाती है। तो कट ऑफ लगा दी जनरल की 45, ओबीसी की 0 और एसटी एससी की 32 के आसपास लगा दी। लगाने के बाद में हमने पूछा सर हमारा क्यों नहीं है। तो उसके बाद में पुलिस आती है और हमसे वही तितर बितर कर देती है। उसके बाद हम जाते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जैसे पहुंचते हैं तो कोर्ट के 2 घंटे के बाद में अचानक उन्होंने आनन फानन में एक लिस्ट लगाते हैं। लिस्ट में 1400 बंदों क्वालिफाई करते हैं। हम जाके हमारा नाम चेक करते हैं कि इसके अंदर कि हमारा नाम आया कि नहीं आया। जब नाम चेक करते हैं तो हमारा नाम उसमें नहीं था। भाई साहब एलजी साहब ने देखो न्यूज 12 तारीख को एलजी साहब ने कहा कि 2340 की जल्दी 6 दिन के अंदर नियुक्ति करे और इनका मेडिकल करा के नियुक्ति करे। और हेडक्वार्टर में से सिर्फ 1400 कुछ बंदे को ही क्वालिफाई करके नियुक्ति देने का उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। लेकिन एलजी और हेडक्वार्टर को अभी कुछ नहीं, ये इनमें अनबन चल रही। एलजी और हेडक्वार्टर में अभी अनबन चल रही कि भाई लिस्ट कैसे लगा दी। मतलब हेडक्वार्टर वाले परेशान है, एलजी साहब परेशान है। मतलब एलजी के इसका मतलब एलजी को इसका पता नहीं, जो दिल्ली का मालिक है एलजी, उसे इन चीज का पता नहीं कि भाई 1411 के आपने कैसे दे दिया। और मैं बोल रहा हूँ 12 तारीख को मैंने भाषण दिया एलजी साहब ने कि 2340 की मैंने नियुक्ति करा दी। कैसे करा दी जबकि 1411 वहां बच्चे पास हुए और हम 2340 में हैं। बिल्कुल ये रही सब न्यूज है कि हम 2340 में हैं, जो हम बाहर फिर रहे, दर की ठोकरे खाते फिर रहे, मंत्री के पास जाते फिर रहे, कोई हमारी नहीं सुन रहा बिल्कुल भी। बीच में मैं कह रहा हूँ ये जो भर्ती निकाली थी एलजी साहब ने कितने लोगों की निकाली थी? 10,225 के लिए निकाली। कितने बच्चों को क्वालिफाई किया इन्होंने कहा 2340 को। क्यों किया भाई जब आपने वैकेंसी पूरी निकाली थी? 1412 बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं और हम 2340 बच्चे टोटल है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने मेरिट किस आधार पर बनाई? इन्होंने होमगार्ड का डीआईजी है उसने घोटाला किया है। उन्होंने हमें राजा गार्डन वालों ने जो भी किया होमगार्ड की भर्ती में, तो वो कह रहे हैं कि होगा राजा गार्डन वाले भी कह रहे हैं कि होगा कब होगा। एक बात बताओ, रुको भाई, रुको। 1,09,000 फॉर्म भरे गए, ठीक है। 35 से 40,000 बच्चा फिजिकल देने आया, 3100 बच्चा उसमें से पास हुआ, ठीक है। 500-600 डीवी में फेंक दिए क्योंकि वो दिल्ली के नहीं थे। बच्चे कितने? 2300-2400 बच्चा बचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? मेरिट लिस्ट निकाली नहीं, कुछ नहीं किया, इनवैलिड दिखा रहा था। चलो जी कोई नहीं, इनवैलिड दिखा रहा था। अब जब एलजी साहब ने 2300 बच्चा बोल दिया है कि लेना है, तो इन्होंने 1400 बच्चा क्यों लिया? हर एक अखबार में आ रहा है कि लेना है, इन्होंने क्यों लिया? अगर लिया 40 से 45 नंबर मेरे, ठीक है, जनरल से हूं मैं। ओबीसी वाले के 3 नंबर है, वो भी बोनस अंक। इन्होंने 12 मार्क्स जो है ना, 12 मार्क्स वो इनकी तरफ से दिए गए थे क्योंकि वो आंसर थे ही नहीं, ठीक है। 3 मार्क्स वाले बैठे हुए हैं सीट लेके, और जो 40-45 वाले रोड पे धक्के खा रहे हैं ऐसे। भाई आप लोग जो धक्का खा रहे हो, आप लोगों का इसका क्या कारण मानते हो? किसको इसका जिम्मेदार मानते हो? हमारी भर्ती में घोटाला हुआ है, राजा गार्डन से घोटाला हुआ है, हम उनको ही मानते हैं। एलजी ने अगर बोल दिया कि 2300 बंदे आएंगे, तो 2300 बंदे लिए क्यों नहीं? 1400 क्यों पास किए? तो एलजी का भी मान नहीं रखा। अब क्या अनुरोध करना चाहते हो आप लोग? हमें हमारे हक की नौकरी चाहिए। हमारे सबको जो जितने संघर्ष कर रहे हैं ना, बाहर आके परेशान हो रहे हैं, हमें हमारे हक की नौकरी दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम सब हर जगह जाना। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरिट किस आधार पर बनाई? ये 45 नंबर पर जनरल की लगा रहे हैं, ओबीसी की 32% पे लगा रहे हैं, जो कि सर ये जब लड़के ज्यादा होते हैं मेरिट जब बनाई जाती है, जब लड़के का उसमें है ही नहीं है। 10 रीजन नहीं दिया, तो रीजन भी दो।
किस आधार पर निकाला? भाई देखो भाई, इन्होंने हमारे साथ में इतनी ज्यादा धांधलेबाजी करी, हमें एक जवाब चाहा, हम मेरिट से बाहर कैसे निकाल ले गए, हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा? जब 3 नंबर वाले का नाम आ रहा तो भाई हमारे 45 नंबर है, यहाँ 60 नंबर है जिस बंदे के, वो भी खड़ा है, उसका नाम नहीं आ रहा। नौकरी नहीं चाहती, हमें चाह न्याय, ठीक है, हमें चाह न्याय, हमें नौकरी नहीं चाहती जी, हमें न्याय चाह, हमें पता लगाना चाह किस आधार पे इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, किस आधार पे 3 नंबर वालों को अंदर लेने लग रहे और 60 नंबर वालों को बाहर काटने लग रहे। इस बात का जवाब चाहिए सर। हम 11 तारीख से परेशान हो रहे हैं, 11 तारीख से आज 15 तारीख हो गई, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और हम यानी कि LG साहब के वहां पर भी गए और जंतर मंतर पे भी आए हुए हैं। काफी लोग विद्यार्थी जो DV में और एग्जाम में पास किए हैं, वो सब भाई बहुत मेहनत किए, हम भी बहुत मेहनत किए हैं। बाल बच्चे परिवार को छोड़ करके 6 महीने फिजिकल का तैयारी किए, उसमें पास हुए, DV में भी पास हो गए। DV भी देने गए तो OBC भी दे रहे, तो OBC वहाँ नहीं ले रहे थे, बोला कि बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो गए हो, आप लोग चले जाओ, इसका OBC का जरूरी नहीं है। हम लोग सब कुछ लेकर के आ गए, बाकी हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया है। हम इतना दिन से मेहनत किए हैं तो हम लोग मेहनत